नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी 2.1 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे और इससे इंट्रोडक्शन भी मैं इसी चैप्टर में जब मैं इस एक्सरसाइज को कराऊंगा उसी समय दूंगा। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट करता हूँ। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक द रिजल्ट। इक्वेशंस को सॉल्व करना है और रिजल्ट चेक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है 3x = 2x + 18। बबुआ, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 वेज होते हैं, 2 रास्ते हैं। हालांकि वो दोनों रास्ते हमें एक ही मंजिल पे लेके जाएंगे, याद रखना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान दो बबुआ कि यहाँ हमारे पास 3x है, या इधर इक्वल की दूसरी साइड में हमारे पास 2x है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला काम यह है कि x वाले जितने वेरिएबल्स हैं उनको हम बिल्कुल एक साइड कर लें, सभी इक्वल के दूसरी साइड रख लें और विदाउट जैसे x वाले वेरिएबल्स होते हैं उन्हें एक साइड कर दें। पहला काम तो ये होगा। जैसे 3x, अब ये चीज़ जो आपको दिख रही है 2x, अगर इसके सामने कोई साइन नहीं है तो हम उसे प्लस मानते हैं, याद रखना होगा। अब जब ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगी, जब कोई चीज़ प्लस की है और इक्वल के दूसरे साइड जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस की है तो वो माइनस हो जाएगी, अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। ध्यान देना, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और बेटा इक्वल के इधर साइड क्या बचेगा, 18। आई होप समझ में आया होगा। बेटा 3x में से 2x माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास बचेगा सिर्फ 1x। 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आपका x = 18। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 18। ये इसका आंसर होगा। अब दूसरा तरीका क्या है इसे करने का, देखिए बेटा 3x = 2x + 18 कैसे कर सकते हैं बबुआ। इधर मुझे ये 2x को ख़त्म करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे 2x को ख़त्म करना है। करेंगे क्या बाबू, जितना हम दोनों साइड बोथ ऑफ साइड हम 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे या ऐड करेंगे 2x को दोनों साइड में, तो 3x - 2x इक्वल के इधर साइड में मैंने माइनस किया और 2x + 18 इधर साइड भी मैं 2x माइनस करूँगा। ध्यान देने वाली बात है कि 2x मैंने इक्वल के इधर साइड भी माइनस किया और 2x मैंने इक्वल के दूसरी साइड भी माइनस किया। हुआ क्या, इसमें से ये चीज़ माइनस होगी तो बचेगी x और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 18। एक ही बात है, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। हमें समझ में आया कि चीज़ों को किसी प्रकार से करो, आंसर सेम ही आने वाला है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है आपसे कि 5t - 3 = 3t - 5। सॉल्व करेंगे कैसे, ये 5t को बेटा ऐसे रहने देंगे। 3t जब इधर आएगा, मैंने बताया जब इक्वल के दूसरी साइड में कोई चीज़ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। हम देखते हैं जिसके पास x, y, t, m कुछ भी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी एक्चुअली वैल्यू जैसे कंफर्म नहीं होती, जैसे x, y, z, ये इनको एक साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ वाले टर्म जो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 -2 5 9 8 सारे एक साइड लेके जाते हैं। तो प्लस का 5t यहाँ था, माइनस ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड जाएगा इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3t = इधर -5 है, ये बेटा इधर साइड जाएगा तो माइनस है ये 3, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2t = -2 और t = अब बेटा देखो एक बात ध्यान देना, जब इन दोनों t and 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, आप इसको बीच में मल्टीप्लाई मानते हैं। पॉइंट इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है, 2 जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल की दूसरी साइड ले जाने पर
हमें इसको डिवाइड में लगाना पड़ता है, याद रखना। काय में लगाएंगे हम? डिवाइड में। तो ये 2 जो है वो इसके डिवाइड में जाएगा, और हम जानते हैं 2 बन जा 2, तो t की वैल्यू निकल के आएगी -1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है बेटा 5x + 9 = 5 + 3x। सेम कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे। 5x ऐसे रहने देंगे, ये 3 जब इधर जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा 3x = 5। ये जब 9 इधर साइड जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब 5x में से 2x माइनस होंगे तो हमारे पास 5x में से 3x माइनस होंगे तो बचेगा आपके पास 2x = इधर बचेगा आपके पास -4। 2 को डिवाइड में लगाएंगे, x = -4/2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 आपके पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे कह रहा है कि 4z + 3 = 6 + 2z। सेम कंडीशन, जैसे 2z को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, 4z - 2z = 6। ये जब बेटा इधर साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 2z आपका बचेगा, 4 में से 2z माइनस होगा तो फिर आपको बचेगा 2z = 3, और z = 3। जो चीज़ मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाने पर डिवाइड में लगेगी, ये मैंने आपको बताया था। इट्स मीन इसका आंसर होगा z = 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 2x - 1 = 14 - x। 2x ऐसी रहेगा बाबू, ये जो चीज़ माइनस का है x दूसरी साइड जाएगा इक्वल के तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा x = 14। ये चीज़ माइनस में है 1 बेटा, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 3x होगा, और यहाँ पर आएगा 15। जब चीज़ मल्टीप्लाई में है 3 और x मल्टीप्लाई में है तो ये 3 जो है वो नीचे डिवाइड में जाएगा, 15/3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 8x + 4 = 3 (x - 1 + 7)। आपने बहुत मस्त रूल पढ़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर ऐड होगा और सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस होता है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस टर्म को इक्वल के लेफ्ट साइड वाले टर्म को बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। 8x + 4 सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो आएगा 3x, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ कराएंगे तो माइनस का 3 और +7। 8x + 4 ऐसे ही रहने देंगे बाबू, 3x ऐसे ही रहने देंगे, बस 7 प्लस का है, 3 माइनस का है। अब माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास बचेगा 4। अब ये जो x वाले वेरिएबल्स हैं इनको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। मैंने बताया आपको कि पहले अगर लिखा है 8x प्लस का, जब ये साइन दूसरी साइड जाएगा 3x दूसरी साइड जाएगा प्लस का, वो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 4 ये वाला, और जब जिधर आएगा तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 4 आने पर कंडीशन देखना क्या आएगा सॉरी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बेटा आएगा 8x - 3x = 0। और बेटा जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 5x = 0। ये 5 को नीचे पहुंचाओगे तो 0/5 आंसर होता है x = 0। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर
आपका है 7th क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10 x इसी प्रकार रहने दीजिए बेटा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे तो आएगा 4x/5 प्लस 40/5। 4 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40। x इक्वल टू 4x/5 प्लस 8। ये 8 जो है बेटा दूसरी साइड जाएगा, x माइनस का 8 हो जाएगा। जब दूसरी साइड जाएगा बेटा x इक्वल की दूसरी साइड जब लेके जाएंगे तो वो चीज़ प्लस की है वो अपने आप माइनस की हो जाएगी। इक्वल टू 4x/5। जब बेटा इसका मल्टीप्लाई, अब देखना ध्यान से, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ। अब ये 5 जो डिवाइड में लगा है तो इक्वल की दूसरी साइड जाने पर वो मल्टीप्लाई में लग जाता है, हमेशा याद रखना। तो x माइनस 8 ब्रैकेट कराएंगे, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4x। 5 का मल्टीप्लाई पहले x के साथ फिर 8 के साथ। 5 के साथ कराओगे तो आएगा 5x माइनस 40 इक्वल टू 4x। ये माइनस को इधर साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब ये इधर साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब 5x, जब बेटा ये 4x इधर आया तो यहाँ पर आएगा माइनस के 4x इक्वल टू, ये 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। माइनस करेंगे बेटा x इक्वल टू 40। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। यहाँ समझने वाली बात सिंपल है, आप x टर्म अलग कर लें और विदाउट कांस्टेंट टर्म अलग कर लें। जैसे 2x/3, जब 7 बेटा इधर आएगा तो 7x/15 इक्वल टू 3। ये जब बेटा इधर साइड जाएगा 1 तो माइनस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आएगा आपके पास 15 और 2x मल्टीप्लाई, हम 3 का डिवाइड 15 में करेंगे तो आएगा 3 5 जा 15, 5 टाइम जाएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे, माइनस 7x मल्टीप्लाई 15 का डिवाइड 15 में जाएगा जाता है 1 टाइम, इक्वल टू यहाँ पर 3 में से माइनस जाएगा तो 2 बचेगा। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 10x माइनस 7x/15 इक्वल टू 2। अब जब हम ऊपर माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3x/15 इक्वल टू 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 15 के साथ कराएंगे, 15 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे, क्योंकि ये डिवाइड में लगा है, इक्वल की दूसरी साइड मल्टीप्लाई में लगता है, तो यहाँ बचेगा 3x इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू 30/3, 3 बन जा 3, x इक्वल टू 10। इट इज द आंसर ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। 2y, ये बेटा माइनस की बाई इधर से आएगी तो प्लस की बाई हो जाएगा, यहाँ आएगा 26/3, ये 5/3 नेक्स्ट टाइम दूसरी साइड जाएगा इक्वल के तो हो जाता है माइनस का 5/3। यहाँ करेंगे हमारे पास आएगा 3y इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5/3। 3y इक्वल टू 21/3 और 3y इक्वल टू 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, तो यहाँ आएगा 7 और y इक्वल टू 7। ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाने पर डिवाइड में लगता है, मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आपका 2.1 का।
3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। सबसे पहले m टर्म अलग कर लें और विदाउट m टर्म अलग कर लें। जैसे 3m, ये बेटा 5m दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस के 5m होंगे और माइनस 8/5। माइनस करोगे तो माइनस के 2m इक्वल टू माइनस 8/5। बेटा दूसरे दोनों साइड माइनस माइनस हो तो कैंसिल आउट कर देना इनको, तो आपके पास बचेगा 2m इक्वल टू 8/5। ये 2 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में लग जाएगा, तो m इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई 2। इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो m इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 1, इट्स मीन 4 मल्टीप्लाई 5। m की वैल्यू है आपकी 4/5। बेटा 8th क्लास से आप 12th क्लास के मैथ के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको इसी प्रकार से वीडियो भेजते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 पर। बाय बाय।